नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार की टीम आज आई है। नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम का आयोजन मढ़ौरा में किया गया था और भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा पूजा शर्मा जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने आए हैं कि नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में जरा आप समझाइए। नमस्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी सारण जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की पूजा शर्मा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी और हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया। जैसा कि नारी शक्ति वंदन, इसके नाम से ही ये स्पष्ट है कि नारी शक्ति वंदन और एनजीओ जनसंपर्क अभियान, ये कार्यशाला चलाई जा रही है, जिसकी शुरुआत 27 तारीख को सारण जिला में जिला कार्यशाला के रूप में की गई है। अब इस कार्यशाला को हर विधानसभा में और हर मंडल, हर प्रखंड में किया जाएगा, ऐसी इसकी रूपरेखा है। इसके निमित्त आज हम लोग मढ़ौरा विधानसभा में कर रहे हैं। हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि महिला ऐसे एनजीओ संपर्क अभियान किया जाए, ताकि इस मुहिम से ऐसी महिलाएं जुड़े या जाने कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं या जो भी अब तक चल रहा है, उसका लाभ कहाँ तक पहुंचा है, और अगर पहुंचा है तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचा है तो उन तक पहुंचना है, उनको बताना है और कि ये जो आप जिन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसीलिए इसे जनसंपर्क अभियान कहा गया है कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ के माध्यम से या जीविका बहनों के माध्यम से या आंगनबाड़ी माध्यम से या सेविका माध्यम से या जनप्रतिनिधि महिलाओं के माध्यम से बस पहुँचे उन तक, उनको जोड़ें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं। सिंह जी, आप जरा हमें ये समझाइए कि आज ये जो कार्यक्रम यहाँ हुआ, वो कैसा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल को और आपके माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारी देश की आधी आबादी, तो जब तक देश की आधी आबादी अधूरी रह जाएगी तो यह देश विकास नहीं कर सकता है। जिसके चलते आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए यह नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम आपके बीच लाया गया और इसके माध्यम से हम लोग महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। आप अपने अधिकार को समझिए, आप अपने अधिकार को लीजिए और आप सशक्त रहिएगा तो किसी पर आप डिपेंड मत रहिए। जैसे पहले महिलाओं को हम लोग अबला कहते थे, अब महिलाएं अबला नहीं रही, अब महिलाएं अपने पैर पर चल रही हैं और अपने से कमा रही हैं और लोगों को खिला रही हैं और घर में लोगों के 5 परिवार है तो उसकी सेवा भी कर रही। इसी को जागरूक करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह कार्यक्रम लाया कि आप लोग प्रदेश, जिला, प्रखंड और गांव तक जाइए और नारी के अंदर एक अपना सशक्त आपका जो हैंड है उसको मजबूत बनाइए, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़िए, उनको कोई ना कोई छोटा योजना से जुड़िए और जितनी योजनाएं चल रही हैं लगभग महिलाओं का आप देखे होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जब भी मिलेगा किसी महिलाएं को ही मिलेगा, पुरुष का होगा तो उसका रैंकिंग नीचे चला जाएगा। जब भी हम भारत गैस की योजना देते हैं तो उज्ज्वला योजना का पहला कोई कनेक्शन होगा तो महिलाएं के नाम से होगा। हम जैसे जो भी राशन देते हैं पहला यूनिट नाम उसमें महिलाएं का। तो इस बात को लोगों को जानकारी हो कि भाई हाँ, आप ही के चलते हम खाना खा रहे हैं, दो जो उनकी रोटी मिलती है तो आपके चलते मिलती है। इसी को जागृत करने के लिए यह नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम हुआ है और शुरुआत हुई है। पूजा शर्मा जी और अन्य हमारी महिला मोर्चा के इसमें सब लोग पदाधिकारी लगे हैं और हम लोग इसमें और कुछ थोड़ा कमी बेसी है उसको जोड़ने का काम। एक सवाल और, 2024 में आपने शुरू किया है, फरवरी महीना है, मई तक सरकार का गठन हो जाना है, इस बीच में चुनाव है, तो इसको ऐसा नहीं माना जाए कि आप चुनाव नजदीक आया तो आप अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कि यह जो भी योजनाएं हैं यह लगभग नरेंद्र भाई मोदी के आने के पहले से है
और हम उसको और तेजी लावें और उसमें जल्द से जल्द उसका परिणाम ले आवें, इसके लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। अब जैसे राम जन्मभूमि के, ठीक है कि राम जी का पहले से तय था, 2 साल पहले पूरा ट्रस्ट की कमेटी तय की थी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम उद्घाटन कराएंगे। उसको आज विपक्ष मुद्दा बना रहा है। कुछ देश की जनता, भोली भाली जनता है, जानती है कि कौन देश को विकास के पथ पर और ईमानदारी के साथ 24 घंटा में 18 घंटा देश के 125-150 करोड़ जनता के लिए जीते हैं, उठते हैं और एक एक अपना खून का कतरा लगाने के लिए देश के लिए तैयार। अच्छा, एक सवाल और आपसे जरा हम जान लें कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट के आपके पास आ गए और अमित शाह ने यहाँ की रैली में, आपके गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब नीतीश कुमार के सारे दरवाजे बंद हो गए। फिर ये दरवाजा किसने खोला है? आज बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार को मजबूर किया जा रहा था एक परिवार विशेष के तरह। वह परिवार इतना हावी हो गया था कि बिहार को लूटने में दिन रात जो बैंड किया गया था दारू बालू, उसमें ये लोग माफिया, पूरे आरजेडी के गुंडे लोग पूरी तरह से सशक्त हो गए थे, हावी हो गए थे। उनको रोकना कहीं ना कहीं एक बड़ी प्राथमिकता थी और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सूझबूझकर यह बड़ा कदम उठाया। कहीं ना कहीं बिहार से लूटने का जो प्रक्रिया एक बड़ा चल रहा था, उसको रोकने का कदम देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे जेपी नड्डा जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, यह कदम जो उठाया बिहार को लूटने से रोकने के लिए। राजनीति में कभी भी कोई किसी का न दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है और राजनीति में कभी भी दरवाजा और खिड़की बंद नहीं होता है, हमेशा खुला रखना पड़ता है। और जब तक खुले दिमाग से, खुले मन से राजनीति नहीं कीजिएगा तो बड़ा पार्टी नहीं बन सकते हैं। हमारे अटल जी कहते थे ना कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे तन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल यह चरितार्थ है और हो करके हमारे ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन्हीं के बतलाए हुए काम पर और पथ पर चल के आज देश को ही नहीं पूरे विश्व में एक सशक्त व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। और सबसे पार्टी भी देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके अंदर हम लोग एक वर्कर हैं, काम कर रहे हैं। उनके योजनाओं को, उनके जो भी उद्देश्य है उसको जन जन तक पहुंचाने का यही हम सबका कर्तव्य है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह जी, जिन्होंने बताया नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम क्या है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के आने का जो खिड़की दरवाजे बंद नहीं किए गए थे, वो चूंकि चुनावी बात थी इसलिए अमित शाह ने कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।